हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और महीनों से उसकी तैयारियां चल रही थी। जी हाँ, आज है 11 जुलाई और आज हमको निकलना है जयपुर के लिए। तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और सबकी आंखों में नींद जो है ना वो इस कदर भरी हुई है, और जिसमें मैं तो एकदम सोई ही नहीं हूँ आज, क्योंकि चाहे कितनी भी तैयारी एडवांस में करके रख लो, लास्ट मोमेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं कि मतलब बच ही जाती हैं। बट फिर भी इस बार की पैकिंग मेरी बहुत रिलैक्सफुल थी। तो बस रास्ते में हम लोग थोड़ी थोड़ी देर सो गए थे, थोड़ा बीच में रुकी, गाड़ी रोकी, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फाइनली फिर एयरपोर्ट आ गया। पहले से ही सामान वगैरह हमने वेट घर पे ही कर लिया था, वेइंग मशीन से कितना है क्या है। कुछ एक्स्ट्रा लगेज भी हमें कराना पड़ा था क्योंकि परी का बहुत सामान था। होना ही था, इतने सारे राउंड्स हैं उसके, तो सभी उसका लगेज लेना ही था। और बस फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन अच्छे से कर हो गया मतलब करने के बाद हमने सोचा हम कुछ खाएंगे। मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या किया है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं, मैं बताती हूँ आपको, रुको ना। परी क्या खा रही हो? हेज़लनट कॉफ़ी विद चॉकलेट कुकी, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या बोल रहे हो? तो चॉकलेट कुकी। तुम क्या खा रहे हो? पनीर टिक्का सैंडविच। मेरा आलू पराठा एज यूजुअल। ये भी आलू पराठा ख़त्म हो गया। तो फ़्लाइट तो हमारी टाइम पे ही थी, खा भी लिया, पेट पूजा भी हो गई, सब कुछ। अब बस फ़्लाइट का वेट था। फ़्लाइट में आने के बाद भी हम लोगों का इसमें मील्स था तो वो भी खा लिया। और बस अब यहाँ हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी दिल्ली ले ओवर। तो दिल्ली में हमारा ले ओवर भले ही था, बट हमको उस ले ओवर में भागना था इधर से उधर, क्योंकि हमारा था टर्मिनल चेंज और सिर्फ 2 आवर्स का टाइम था। तो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब स्मूथली सब कुछ हो जाएगा या नहीं, बट हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। और T2 टू मतलब T3 तक का जो मतलब जो रास्ता है वो मतलब बहुत इजी होगी। यहाँ बग्गी हम लोग ने बुलवा लिया था तो कोई इतना टेंशन हुआ नहीं। और जल्दी से, बल्कि टाइम से पहले ही हम लोगों का मतलब लग रहा था कि हम लोग टाइमली अपना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जो जयपुर की फ़्लाइट थी वो थी हमारी आई थिंक 3:50 PM, और 50 मिनट्स की फ़्लाइट थी। उसके बाद हम बस जयपुर उतरना था और होटल चेक इन था। होटल था हमारा हॉलिडे इन। और बस फिर हम लोगों ने सोचा था ना कि आज का स्टे जो है वो कहीं मतलब एयरपोर्ट के पास या कुछ करेंगे। फिर फाइनली हमने सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हसल बसल होगा नेक्स्ट डे के लिए, फिर भागना, परी को चेक इन कराना, ये वो। तो हम लोगों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग सीधे हॉलिडे इन ही जाएंगे। और फिर बस हम लोग यहाँ जयपुर पहुँच गए थे, अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे। और ये टाइम जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है कि सबका सामान आ गया, हमारा सामान क्यों नहीं आया। और वो हुआ भी यहाँ पर, मीन्स इतना बीच में गैप हो गया, टेंशन भी होगी, क्योंकि कुछ सामान में ना परी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर इन केस वो मिस होता तो बाप रे बाप क्या ही होता, मुझे नहीं पता। बट जैसे ही हमने हमारे लगेज देखे ना, हमारी ट्रॉलीज दिखी, बाप रे जो जान में जान आई। और परी के पापा की तो हालत ख़राब थी यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों ही ट्रॉली बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। परी के दोनों जो मेन इंपॉर्टेंट राउंड है उसका सारा टोटल चीज़ें उसी में थी। तो फाइनली हमारा सामान आ गया और ये जो था बहुत ही सुकून का पल था जब ये बड़ी वाली ट्रॉली हमारे हाथ में आई। तो परी ने यहाँ पे थोड़ा सा टचअप किया और इस बीच मुझे लगा बाप रे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर, शोकेस की हुई थी जयपुर की ज्वेलरी, पर्ल्स और कुंदन और ये सब चीज़ें। तो जब तक ये लोग ट्रॉली की टेंशन ले रहे थे कि ट्रॉली आएगी नहीं आएगी, मैंने सोचा थोड़ा अपने आँखों को सुकून दे लेती हूँ, इन ज्वेलरी को जी भर के देख लेती हूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज थी, हालांकि शोकेस किया हुआ था यहाँ पर। तो बस ऐसे ही टाइम पास हुआ। फिर परी जब अपना हल्का सा टचअप करके आ गई तो हम लोग सोचे अब चलिए अब निकलते। बाहर हमारी टैक्सी ऑलरेडी आ चुकी थी। तो फाइनली जयपुर का भी सब फॉर्मेलिटी पूरी हुई, बाहर टैक्सी वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे। और बाहर निकल कर टैक्सी में हमने सोचा था कि बाहर ना थोड़ा सा चाय पिएंगे, क्योंकि मेरे को चाय की क्रेविंग हो रही थी। बट फिर यहाँ से पता लगा कि हमारा होटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हार्डली 5 to 6 किलोमीटर था। तो हमने सोचा अब होटल में जाके चैन से आराम से चाय पियेंगे। तो हम लोग यहाँ से अपने होटल के लिए निकले। हालांकि मन तो बहुत था चाय पीने का, बट वही लग रहा था कि एक बार होटल में पहुँच जाएंगे ना तो रिलैक्स होकर और आराम से चाय पियेंगे। बोलो। तो वही हम लोगों ने किया। परी को भी बहुत मन था कि मतलब उसको भी कुछ खाने का मन कर रहा था, बट वही हुआ कि यहाँ से फटाफट निकलते हैं और एक बार होटल में जाके ना एक आराम से बैठ के फिर कुछ खाएंगे। तो हमने चेक इन कर लिया है होटल में। परी हमसे दूर जा चुकी है, दूर नहीं गई है, वो मेरे पड़ोस वाले ही रूम में है अपने को कंटेस्टेंट के साथ। और मैं और ये और सार्थक हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा होटल है, हॉलिडे इन। तो हम यहाँ आ गए हैं, ये बाहर, और
बस अब बहुत तेज़ भूख लगी हुई हमको, तो कुछ खाना है। बट हम लोग सोच रहे हैं डिनर जो है वो 7 o'clock से शुरू हो जाएगा, तो अब सीधा हम डिनर करेंगे। नहीं तो फिर डिनर अगर स्नैक्स ले लिया ना तो डिनर मिस हो जाएगा। और इतने ज़्यादा थक चुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ही परी के साथ, उसका कुछ है, कुछ ये इसके नेल एक्सटेंशन कराना है उसको, तो उसके लिए तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अभी पहले कुछ चाय वाय पीते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। और यहाँ पर डिनर की वैरायटी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले ही तो हमको पानी पूरी दिखा, वो सब खाया और जल्दी जल्दी खा के ना हम लोग आए नेल एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि डिनर का मैं वीडियो ज़्यादा ले नहीं पाई क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम थी। तो नेल एक्सटेंशन पर हम यहाँ आ गए और यहाँ पर जहाँ हमने नेल कराया इसका नाम था द ब्लश नेल्स, और बहुत अच्छा था ये। मैंने भी सबसे पहले अपने फीट वाले नेल्स कराए, बैठी थी तो क्या करूँ, परी ने अपने हैंड के और फीट दोनों कराए। और हम लोगों ने एक्चुअली डिनर, आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे डिनर हुआ, वो डिनर इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि हम लोग को चेक इन करने में ना बहुत टाइम लग गया था। फिर हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे और बाहर ना बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड था, तो परी को कुछ खाना था, तो बस वही सब खाया। और यहाँ से अब फिर हमने सोचा अब हम बस जाएंगे